नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बस्तर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने जनप्रतिनिधियों पर एक बड़ा हमला बोला। आदिवासी समाज ने आदिवासियों की संस्कृति को खतरे में बताते हुए धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया। इस पर कई प्रश्न उठाए। समाज के पदाधिकारी राजाराम तोड़ेम का यह आरोप है कि बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है और इसको रक्षा करने की जरूरत है। तोड़ेम के मुताबिक बस्तर में जितना जरूरी माओवादियों का हथियार छोड़ देना है, मुख्य धारा में लौटना है, उतना ही जरूरी इलाके में संगठित तौर पर मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकना है। तोड़ेम का यह कहना है कि आदिवासी हित में संगठन लगातार काम कर रहा है, लेकिन सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, उनको भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। विपक्ष ने तोड़ेम की चिंता को जायज बताया, उनकी बातों का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्दी ही कारगर कदम उठाने चाहिए। इधर कांग्रेस कहती है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बस्तर में धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन जैसा कोई मामला नहीं है। धर्मांतरण का सवाल है तो हमारे रूढ़ी परंपराओं पर मिशनरियों के द्वारा एक प्रकार का कुठाराघात है, आक्रमण है। प्रशासन धर्मांतरित लोगों को ये समझाने के बजाय उल्टा धर्मांतरण करने वाले लोगों का यदि सहयोग करती है तो उसका हम खुले रूप से सर्वादिवासी समाज की तरफ से विरोध करेंगे। सरकार को अभी से इस बात पर चिंता जाहिर करनी चाहिए, कारगर कदम उठाने चाहिए कि लोगों को जो चिंता व्यक्त किया है उस समस्या से जूझना ना पड़े और लोगों को राहत मिल सके। मुझे उम्मीद है कि कारगर कदम उठाने से जबरदस्ती जो धर्मांतरण की जा रही है उस पर बैन लगेगी। बस्तर में किसी प्रकार की कोई शिकायत ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ये कहा जाए कि बलात् किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है। अगर इस तरह की एक भी शिकायत आएगी तो सरकार बड़ी गंभीरता से कड़ी कार्रवाई करेगी। मगर स्वेच्छा से इक्का दुक्का कहीं कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसके लिए तो भारतीय संविधान ही उनको छूट देता है और उनको स्वतंत्रता देता है। तो तीनों पक्ष पूरी तरह से क्लियर हैं। एक तो क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन या जबरन धर्म परिवर्तन जैसी कोई समस्या है जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसे बड़ी समस्या बताया राजाराम तोड़ेम ने। नंबर दूसरी बात यह कि क्या इस पूरे मुद्दे के ऊपर विपक्ष जो कहता है कि सरकार को या लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, एक सीनियर नेता, एक पुराने आदिवासी नेता अगर ये समस्या बता रहे हैं तो फिर जरूर इसमें गंभीरता होगी। तीसरी तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से हो रहा है तो उसकी इजाजत मिलती है, लेकिन अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है तो इसकी कोई शिकायत अब तक प्रशासन या सरकार के पास नहीं। अगर होती तो तुरंत एक्शन लेते। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं तीन बहुत ही जिम्मेदार लोग जिनसे इस विषय के ऊपर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजाराम तोड़ेम साहब, जिन्होंने ये चिंता व्यक्त की, आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ हैं और इलाके को और समस्याओं को अक्सर मुखरता से उठाते आए हैं। नमस्कार तोड़ेम साहब, स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास तौर पर बस्तर पर बारीकी से नजर रखते हैं। नमस्कार गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, जनप्रतिनिधि, पूर्व महापौर रायपुर शहर के, हमारे साथ जुड़े कांग्रेस का पक्ष या कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए। नमस्कार प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तोड़ेम साहब, इतना गंभीर मुद्दा उठाने के पीछे क्या वजह है? क्या जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है? क्या जबरन मिशनरी कोई काम कर रही है और क्या इस बात की कोई साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल साहब, जगह जगह जो चर्च बने हुए हैं वो किस कारण से बने हुए हैं? कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोग चर्चों में बुलाए जाते हैं और गोपनीय तरीके से वहां पर जो ना धर्मांतरित किया जाता है। यदि समाज के लोग उसका प्रतिरोध करते हैं तो वो प्रशासन के सामने वो ईसाई समुदाय के लोग आकर से शिकायत करते हैं कि भाई जो हमारे जो सिरा दुनिया है ये असामाजिक तत्व है और ये लोग जो है ना ईसाई धर्मावलंबियों को परेशान करते हैं, ऐसा करके ये शिकायत करते हैं। क्या हमारे सिरा दुनिया देवी देवताओं को पूजा करने वाले असामाजिक तत्व है क्या? ऐसा तो नहीं है। हम लोग सदियों से जो है ना हमारे देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, उन पर हमारी आस्था है।
ये आस्था के ऊपर यदि ये कुठाराघात करेंगे तो निश्चित रूप से सर्व आदिवासी समाज इसका प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं प्रशासन जो है ना, ऐसा ये जो जहां पर भी इस प्रकार के चर्च बने हुए हैं, जैसे ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा के अनुमति के बगैर चर्च बनने नहीं चाहिए थे, किंतु यहाँ पर किस आधार पर चर्च बनाए जा रहे हैं ये समझ से परे है। एक तो कानून का उल्लंघन खुद कर रहे हैं और आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर में ये आरोप भी लगा रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी बस्तर में। बस्तर क्या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के क्रियाकलाप इनके द्वारा किया जाता है तो इसका छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जो है ये विरोध करेगा। और हम लोग यदि मान लीजिए सार्वजनिक रूप से हो, यदि मान लीजिए अभी अब जो है ये नवाखानी का समय है, यदि हम लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में नवाखानी मिलन कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन ये कहता है कि भैया ये तुम धर्मांतरण करने वालों का विरोध करते हो इसलिए ये कार्यक्रम कर नहीं सकते। यदि होली मिलन होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, दिवाली मिलन होता है तो कोई परेशानी नहीं है, किंतु हम लोग यदि नवाखानी का कार्यक्रम, नवाखानी मिलन कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन को उसमें परेशानी होती है। और ये निश्चित रूप से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये जो सर्व आदिवासी समाज जो धर्मांतरण का विरोध करती है उस पर दबाव डालकर उसको रोकने का ये प्रयास है। तोड़ेम साहब आप एक सीनियर लीडर हैं और आप जब भी कभी कोई मुद्दा उठाते हैं और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इसमें वाकई संजीदगी है। आपने एक बात की कि यहाँ चर्च क्यों हैं, बिना अनुमति के चर्च क्यों बनने दी गई, ये एक अलग मुद्दा है। और जबरन धर्मांतरण कराना जिसका आरोप आप लगा रहे हैं ये एक अलग एक क्राइम की श्रेणी में भी आप इसे देख सकते हैं कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। क्या जबरन धर्म परिवर्तन के भी आपके पास साक्ष्य हैं? जो बातें आपने की हैं उन पर आपने कांग्रेस के लीडर्स को सवालिया निशान के घेरे में ला दिया है, लेकिन क्या प्रशासन के पास में कोई लिखित तौर पर साक्ष्यों के साथ शिकायत की है? जी हम लोगों ने काफी शिकायतें की, कई मतलब केसेस भी हुए हैं साहब, केस भी लड़ के हम लोग परेशान हुए हैं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। किंतु अभी अभी जो है मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित हुआ है। उस आदेश में ये कहा गया है कि यदि कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति धर्मांतरित करता है या उसका करता तो उसके आरक्षण के सारी सुविधाएं समाप्त किए जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में यदि गोपनीय तरीके से भी ये धर्मांतरित करेंगे तो हमारा आदिवासी समुदाय का जो व्यक्ति है वो तो सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। इस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, ये मेरा ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये प्रश्न तो उन लोगों के लिए हुआ ना कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए, उन आदिवासी साथियों को समझनी चाहिए और इसके लिए निश्चित तौर पर आप लोग उनको समझाते भी होंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके हक मारे जाएंगे, उनके अधिकार चले जाएंगे, उनके रिजर्वेशन के जितने भी राइट्स हैं वो सब उनका हनन हो जाएगा, वो चले जाएंगे। आप समझाते होंगे उनको। हाँ जी आज संविधान में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि यदि आदिवासी स्वयं इच्छा से जो है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। यदि इच्छा से भी धर्मांतरित करने वाला है तो उसको प्रशासन के पास में अनुमति लेना। तो आपके मुताबिक लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये बात सही है? किंतु बिना इच्छा के, हाँ 100% साहब, ठीक है, तरीके से जो ना चुपचाप चर्चों में बुला के उनको धर्मांतरित करते हैं। क्योंकि हमारे आदिवासी जो है भोले भाले हैं, वो यदि पढ़े लिखे नहीं है, धर्म क्या होता है उसको मालूम भी नहीं है, वो उनको प्रलोभन देकर जो है ना उसको धर्मांतरित करते हैं। ठीक है, प्रमोद दुबे साहब है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो उत्तर देंगे। आपने सीधे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी ये बात आपने कही है। प्रमोद दुबे जी, साफ तौर पर कहना है कि बस्तर में चर्च बनाने की अनुमति मिलती है जबकि ग्राम सभा से अनुमति मिलना चाहिए, पर एक तो चर्च बन रहे हैं और जबरन धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। शिकायत करने पर प्रशासन सहयोग नहीं देता, जनप्रतिनिधि भी साथ नहीं देते। सब कुछ बातें आपने सुनी, उत्तर दीजिए उनका। पुनीत जी, क्या आज के समय में ये चीज़ संभव है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तोड़ेम साहब सीनियर लीडर हैं, 15 साल उनकी सरकार रही है। 1.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार को अभी हुआ है आए, और बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने काम शुरू किया, आज आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए ये सारी चीजें कि उनके
आत्मनिर्भर वो कैसे बने, इस दिशा में ही वो स्वावलंबी कैसे बने, अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने हक के बारे में जाने, जबरन धर्मांतरण की कोई चीजें ना हो, उनको उनका प्लेटफॉर्म मिले, इन्हीं सब चीजों के लिए भूपेश बघेल सरकार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। अब रही बात धर्मांतरण की, तो समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो किसी आम आदमी से सरोकार नहीं होता। आज क्या यह संभव है? तोड़ेम साहब खुद बड़े नेता हैं, क्या सामाजिक दायित्व तो हमारा और उनका नहीं बनता? जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के प्रमुख लोग अगर जाकर अपने सामाजिक दृष्टिकोण को धैर्यता पूर्वक अगर समाज के लोगों को समझाएं, आदिवासी समाज के लोगों को समझाएं, तो क्या वो समाज धर्मांतरित होने लगेगा? आज ये स्थिति है। पुनीत जी, आप सपोज एक बात कर लीजिए, मैं आज इंटरकास्ट मैरिज करता हूं, तो मैं इंटरकास्ट मैरिज में मुझे आज कोई रोक ले रहा है क्या? या मैं ये कहूं कि नहीं, सारे लोग लग जाएंगे कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए? तो जो आज के समय में जो चीजें संभव है, तो इस आरोप को प्रमोद जी आप कैसे देखते हैं? दो हिस्से हैं इस आरोप में। पहला तो उन्होंने कहा धर्मांतरण का, और दूसरा कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि पूरी आदिवासी संस्कृति खतरे में, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम मिशनरीज को सपोर्ट करता है। ये दो हिस्से हैं आरोप के, कैसे लेते हैं आप इस आरोप को? क्या पूरी तरह निराधार है? पुनीत जी, आपको भी मालूम है, और नहीं, देखिए, पूरी तरह निराधार है या आधार विहीन वो आरोप लगा रहे हैं, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन कोई शिकायत अगर है सरकार के पास या किसी के द्वारा कोई एविडेंस अगर दिया गया है, तो अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो तो निश्चित रूप से बताएं ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, आपको पता है, पहली चीज। दूसरी चीज, तोड़ेम साहब खुद कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 में इस बात की आदिवासी समाज को छूट है कि वो धर्म परिवर्तन किसी चीज का कर सकते हैं, लेकिन जबरिया नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे संभव है? क्या हमारी सामाजिक दायित्व तो नहीं है? क्या हम अपने समाज के लोगों ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है कि एक सामाजिक दायित्व है नेताओं का, आदिवासी नेताओं का कहीं ज्यादा। मेरे साथ में यहाँ इस समय चर्चा में मनीष गुप्ता जी भी। मनीष गुप्ता जी, छोटा सा कमेंट आपका मैं चाहता हूँ। क्या इस मुद्दे के ऊपर, क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है या वास्तव में ऐसा हो रहा है जो चिंता है? नहीं, ये राजनीति बिल्कुल नहीं है साहब, ये सामाजिक मुद्दा है और वास्तव में हमारी जो संस्कृति है खतरे में है। इसमें कोई जी, तोड़ेम साहब एक मिनट दीजिएगा, मनीष गुप्ता जी को उत्तर देने दें। इसका भी मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात ये नहीं है। हाँ जी, देखिए, ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है और ये एक दिन का विषय नहीं है, आज और कल का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि बस्तर की अगर पूरी जो सामाजिक पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो धर्मांतरण हुआ है, इस बात से कहीं कोई भी इनकार नहीं है। पर धर्मांतरण के कारण क्या है? धर्मांतरण को लेकर के जो शिकायतें आई हैं या शिकायतें नहीं आ रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। ये पहली बार सर्व आदिवासी समाज ने एकजुट होकर के इस मुद्दे को उठाया है और इस पर जो है मुझे लगता है कि धर्मांतरण अगर हो रहे हैं तो उनके कारणों को भी देखना चाहिए कि आखिर धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये जबरन है? क्या जबरन है या प्रलोभन वश है? समाज की जिम्मेदारी हो रही। देखिए, ये जबरन कहिए या कानूनी के हिसाब किताब से आप मत सोचिए, इसको सामाजिक ढंग से यदि सोचिए। आप यदि मान लो हिंदू समाज को आप मानते हैं, तो यदि आपके धर्म को मानने वालों को यदि दूसरे धर्म के लिए प्रेरित करके या तोड़ेम साहब आपका पॉइंट पूरी तरह क्लियर है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण करवाना किसी का प्रलोभन में अगर आ रहा है, तो प्रलोभन करने वाला अगर अपराध कर रहा है तो उसमें प्रलोभन में पड़ने वाला उसे समझाने का दायित्व हम किसको देंगे? क्या सरकार का, क्या समाज का, क्या जनप्रतिनिधियों का? इस पर मैं जरूर सवाल पूछता हूं। चलिए, हमारे साथ में आज धर्मांतरण के मुद्दे के ऊपर तीन बहुत खास पैमाने। राजाराम तोड़ेम साहब, जो आपने प्रमोद दुबे जी को सुना कि धर्मांतरण अगर चिंता की बात है तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी क्या सामाजिक नहीं है? क्या सामाजिक स्तर पर उन्हें समझाया नहीं जा सकता? क्या जनप्रतिनिधि साथ नहीं देते या क्या केवल एक खास वर्ग को साथ दिया जाता है? क्या मूल समस्या आपको नजर आती? कौन रोकेगा और किसकी जिम्मेदारी आप इसमें समझते हैं?
इसमें तो साहब सभी की जिम्मेदारी है, समाज की भी, सरकार की भी और आपके जनप्रतिनिधियों की भी। यदि हमारे को यदि किसी परंपराओं पर, रूढ़ी पर यदि विश्वास है, आस्था है, तो उसी पे बने रहने की जरूरत है। किंतु हमारे समाज के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, भोले भाले हैं, उनको आसानी से प्रलोभन देकर किधरी भी मोड़ा जा सकता है। पिछले 70 वर्षों से यही होता रहा है साहब, लगभग आदिवासियों के लिए योजनाएं बनी, उनको लाभ तो कहीं से मिला बुला नहीं। इस वजह से थोड़े थोड़े प्रलोभन में वो कुछ भी चीजें स्वीकार कर लेते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इसकी रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले तो आती है सरकार की। सरकार ने कानून बना दिया हुआ है, कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। जनप्रतिनिधि यदि कानूनों का पालन ना कराएं तो समाज भी जो है उसमें बड़ा, समाज के सामने जो है ना बड़ा प्रश्न चिन्ह मने आ जाता है कि भैया हम इसको बोलें तो हमारे ऊपर जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई ना करें। इस प्रकार का भय समाज के जो छोटे स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के जो सिरा गुनिया नहीं, लेकिन क्या इसे एक साथ बहु संख्या में जबरन प्रलोभन देकर करवाया जा रहा है? क्या इस बात के प्रमाण है? क्योंकि प्रशासन किसी को धर्म बदलने से, अगर वो स्वतः धर्म बदल रहा तो कैसे रोक सकता? हाँ जी, देखिए नहीं, स्वतः तो कोई नहीं बदलता साहब। बोलने को बीमार, जिसे मान लीजिए मलेरिया का प्रकोप हमारे बस्तर जिले में बहुत ज्यादा है और मिशनरियों को केयर का काम दिया हुआ है, और यदि मान लीजिए मलेरिया के बीमारी का इलाज करने के लिए कुनैन की गोली दे के ये बोले कि भाई हमारा यीशु ने इसको ठीक कर दिया है, तो आदिवासी सहजता पूर्वक उसको विश्वास कर लेगा। इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ पे चल रहे, तो इसको रोकने का काम जो है ना सरकार की है, या उनको केयर का काम मत दे। वो लोग प्रमोद दुबे जी उत्तर देंगे इस बात पर। हिसाब किताब से जो है ना वो इलाज कराएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा जी। तो इस प्रकार का कृत्य हो रहा है साहब। प्रमोद दुबे जी, अगर आप सुन पाए हो, सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी है। कुनैन की गोलियों के आधार पर अगर किसी को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाए, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये किसका फेल हुआ है? पुनीत जी, तोड़ेम साहब कह रहे हैं, आज आप ये बताइए, गंगालूर में हमारा मामा गांव है, वहाँ बहुत पुरानी स्कूल है मिशनरी की। अब कल के दिन ये कहेंगे कि स्कूल को बंद कर दो। आज हमारे बच्चे हैं, मान लो रायपुर में पढ़ते हैं, होली क्रॉस पेंशन बाड़ा में, तो क्या हमारा बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, तो क्या हम उससे ये उम्मीद रखेंगे क्या कि उसे धर्म परिवर्तन करा लिया जाएगा? ये तो कहीं कोई बात नहीं है। पहली एक मिनट पूरी बात हो जान दीजिए साहब, हम तो एक मिनट पूरी बात हो जान दीजिए। डॉक्टर रमन सिंह साहब 15 साल तक के इस सूबे के मुखिया रहे। क्या निश्चित रूप से हम ये नहीं मानते कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पर्याप्त काम नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उनको करना था वो नहीं हो पाया। लोगों को जागरूक करने की दिशा में जो विभिन्न प्रकार के उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो छोटे छोटे व्यापार की ओर, उनको लाख की ओर, ये सब सारे जो छोटे छोटे व्यापार होते हैं उनकी ओर उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से कमी रही। उन कमियों को भूपेश बघेल जी की सरकार आज के तिथि में उन्हीं सब चीजों को गौर करते हुए उनके लिए योजना बना करके, ताकि धर्मांतरण नामक कोई चीजें छोटे मोटे लालच में आकर ये कहीं पैर न फिसल जाए या दूसरे ओर न चला जाए, यही योजनाओं को भूपेश बघेल जी की सरकार क्रियान्वित करके आपको आने वाले 2-3 साल में इसके रिजल्ट दिखेंगे। चलिए मनीष गुप्ता जी हैं। मनीष गुप्ता जी, आपने जमीनी हालात देखे हैं, आप पाते हैं, करीब से देखें, कौन रोकेगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या आप पार्टी वाइज देखें तो कोई ज्यादा जिम्मेदार इसका नजर आता है? नहीं, मैं मनीष गुप्ता जी, सवाल है मेरा। ये चाहता, बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है ये दलीय आधार पर जी ये बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का, और उसके लिए सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है। मुझे लगता है अगर इस पर राजनीति करेंगे तो इस विषय पर जो है कभी गंभीरता से विचार विमर्श नहीं हो पाएगा। ये पहला एक अवसर है जिस पर सर्व आदिवासी समाज ने बैठक की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम जी भी शामिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये दल
से ऊपर उठ करके ठीक है। बस्तर की सामाजिक परिस्थिति और बस्तर के गरीब आदिवासी के उत्थान के विषय में हमको बात करना चाहिए। और इसमें जितनी जिम्मेदारी समाज की है उतनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, उतनी जिम्मेदारी सरकारों की भी है। ठीक बात मुझे है। लगता है सबको मिलकर के इस दिशा में पहल करना चाहिए। कुल मिलाकर नहीं तो आने वाले मनीष जी समय में चर्चा का सार हम ये निकाल है, सकते हैं वो कि ये ज्यादा चिंता की दिखाई बात देगी। तो है कि अगर कुछ अज्ञानता, कुछ भोलापन, कुछ प्रलोभन, कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप गलत जानकारी देकर अगर किसी धर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हाँ जी। हैं या जबरन कराते हैं तो फिर ये सीरियस विषय है। और इस पे बाकी सारे बैरियर्स को भूलकर अगर एक सम्मिलित प्रयास किया जाए तो एक संस्कृति जीवित रह सकती, बच सकती है, जो एक बड़ा आधार रही है लंबे समय तक हमारे जनजातीय जीवन का। तो इसको बचाने की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस चिंता व्यक्त करने के बाद कलेक्टिव प्रयास होता है या जो नुक्ताचीनी की आदत रही है, नुक्ताचीनी की राजनीति रही है, वो हावी रहती है। आप सबका शुक्रिया इस गंभीर विषय पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।